देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में काले कानूनों को खत्म करने के साथ ही बड़े सुधारों की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब अनुच्छेद 370 और 35A को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में देश के कानूनों को संविधान के अनुसार लागू करने के कदम धीरे धीरे मोदी सरकार उठा रही है। लेकिन अब राज्य की युवतियों के विवाह से संबंधित एक फैसला लिया गया है जो कि पहली नजर में तो साधारण सा लगता है, लेकिन उसका असर बड़ा होने वाला है। इसकी वजह यह है कि अब यहाँ की युवतियों के साथ विवाह करने वाले युवकों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी और उनके बच्चों को भी राज्य के स्थानीय नागरिक का दर्जा मिलेगा। 20 जुलाई को जारी हुआ यह आदेश ऐसा है जिसका असर पाकिस्तान पर भी नकारात्मक ही होगा। अनुच्छेद 370 के समाप्ति के पहले जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति होती थी। उनके पास विवाह को लेकर कानून था कि यदि वो जम्मू कश्मीर के अलावा देश के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उनकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। इसके साथ ही उनके राज्य संबंधी अधिकार भी छिन जाते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, उपराज्यपाल ने फैसला लिया है कि अब जम्मू कश्मीर की कोई भी युवती अगर देश के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से अपनी मर्जी के आधार पर विवाह करती है तो इससे उसकी नागरिकता या राज्य संबंधी अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के आदेश की महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विवाह करने वाले युवकों और दंपति के बच्चों तक को स्थानीय तौर पर जम्मू कश्मीर की नागरिकता या सभी विधायी अधिकार मिलेंगे। उपराज्यपाल द्वारा उठाया गया ये कदम अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इस नियम के बाद युवतियों की विवाह संबंधी सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। नए आदेश के बाद इन युवकों के पास सरकारी नौकरी पाने तक के अधिकार होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डोमिसाइल में संशोधन की अधिसूचना को लेकर अपनी सहमति दर्ज करा दी है। इस अहम फैसले के बाद अब सरकार देश के अन्य राज्यों में विवाह करने वाली जम्मू कश्मीर की बेटियों के बच्चों को भी डोमिसाइल का अधिकारी बनाने के लिए प्लानिंग कर रही है। खास बात यह भी है कि अब डोमिसाइल का ये नियम लिंग के आधार पर नहीं है। युवतियों या युवकों के लिए समान तरह के प्रावधान ही रहेंगे। इस अधिसूचना के पहले विवाह के दौरान डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कतें आती थी, क्योंकि नागरिकता के लिए कम से कम 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहना पड़ता था और सरकारी अधिकारियों में उनके बच्चों के लिए नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान थे। गौरतलब है कि डोमिसाइल को लेकर जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए काफी मुश्किल थी, क्योंकि यदि वो भारत के किसी भी अन्य राज्य में युवक के साथ विवाह करती थी तो उनके राज्य संबंधी सारे अधिकार छिन जाते थे, जिसमें रोजगार से लेकर संपत्ति तक के अधिकार भी थे। इसके विपरीत अब परिस्थितियां बदल गई हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि इसका एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक राज्य की नागरिकता में एक अजीबोगरीब प्रावधान ये भी था कि पाकिस्तान से आने वाले युवक के साथ शादी करने पर युवती की नागरिकता तो नहीं दी जाती थी, बल्कि उस पाकिस्तानी युवक को स्वतः ही नागरिकता मिल जाती थी। पुराने प्रावधानों के वक्त में पाकिस्तानी नागरिकों से विवाह से जुड़े प्रावधान युवतियों के जरिए भारत में आतंक फैलाने का एक मौका थे। आतंकी पहले तो युवतियों को फंसाकर उनसे शादी करते थे, फिर यहाँ आकर आतंक का तांडव मचाते थे। लेकिन अब उन सभी प्रावधानों पर अनंत काल के लिए ब्रेक लग गया है। इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर एक बड़ा झटका लगा होगा और संभव है कि इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं जल्द ही सामने आएंगी। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।